स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि विषय के क्वेश्चंस को, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जिसे जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आइए सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़िए। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। यह कथन बताइए किसका है, कमेंट करिए। ए ऑगबर्न का, बी ड्रेवर का, सी किम्बाल का या डी सोरोकिन का। इसमें आपका आंसर बताइए क्या बनेगा। इसमें आपका आंसर बनेगा किम्बाल-यंग। आइए अगले क्वेश्चन पर। समाजीकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक तत्वों के अंतरीकरण की प्रक्रिया है। यह किसने कहा है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए ड्रेवर का, ऑप्शन बी निमकोव का, ऑप्शन सी सोरोकिन का, ऑप्शन डी किम्बाल-यंग का। बताइए ये किसने कहा है। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी सोरोकिन का। आइए अगले क्वेश्चन पर। समाजीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। ए पालन पोषण, बी सहानुभूति, सी सहकारिता और डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। पालन पोषण, सहानुभूति, सहकारिता, सामाजिक मूल्य, सहयोग, ये सभी सामाजिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कारक हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। समाजीकरण की विशेषता है निरंतरता। व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है। निरंतरता का मतलब ये जो इस प्रोसेस को सरल बनाते हैं। बी अनुकूलनशीलता, सी अनुकरण। बच्चा जो है अपने साथियों के व्यवहार की नकल करता है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। डी उपयुक्त सभी। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन पर। समाजीकरण का व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, बताइए। बी मर्टन, सी जॉर्ज सी होम्स, डी टालकोट। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज सी होम्स व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। समाजीकरण का प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ए ऑप्शन कूले ने, बी सोरोकिन ने, सी जॉर्ज मीड ने, डी सभी ने सम्मिलित रूप से। बताइए इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सभी ने सम्मिलित रूप से। आइए अगले क्वेश्चन पर। प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ए मर्टन ने, बी मर्टन तथा टालकोट पारसन्स ने, सी सोरोकिन ने, डी कूले ने। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी मर्टन तथा टालकोट पारसन्स ने। आइए अगले क्वेश्चन पर। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण के फलस्वरूप मनुष्य के अंदर होने वाले परिवर्तनों को ही समाजीकरण कहते हैं। यह समाजीकरण का कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शन ए प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावादी सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत। आइए अगले क्वेश्चन पर। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन ए एच जॉनसन ने, बी ड्रेवर ने, सी बोगार्ट्स का या फिर सोरोकिन का। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन पर। समाजीकरण का साधन है ए परिवार, बी स्कूल एवं कॉलेज, सी पड़ोस या उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन पर। समाजीकरण की अवस्था है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी अंतर्निहित अवस्था, ऑप्शन सी गुदी अवस्था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन पर। सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। किसके द्वारा होता है। ए समाजीकरण द्वारा, बी आनुवांशिकता द्वारा, सी अधिगम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण के द्वारा सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, परिवार का आकार, इसके अलावा भी
समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले और भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि वंशानुक्रम, शारीरिक मानसिक विकास, परिवार, संवेगात्मक विकास, पालन पोषण और परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय, शिक्षकों का दृष्टिकोण, जो विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं उनका दृष्टिकोण भी समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। जिस समूह में बच्चा रहता है वो मित्र भी समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। जनसंचार के जो साधन हैं वो भी समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास अति मंद होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर बनेगा शैशवावस्था में, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो न तो वो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक, वो कुछ नहीं जानता समाज के बारे में। तो शैशवावस्था जो है सामाजिक विकास शैशवावस्था में बहुत ही मंद होता है या होता ही नहीं है, ऐसा ही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? ए दुर्खिम ने, बी कूले ने, सी मीड ने, डी इनमें से कोई नहीं। दुर्खिम के अनुसार प्रत्येक समाज में कुछ विचार एवं मान्यताएं प्रत्येक समाज की ऐसी होती हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य मानते हैं। अतः ये मान्यता जो होती हैं वो समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें न मानने पर दंड दिया जाता है। इसीलिए इसका आंसर बनेगा, इसीलिए इसमें आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। दुर्खिम ने सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण में स्वदर्पण का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए कूले ने, ऑप्शन बी मीड ने, ऑप्शन सी फिचर ने, ऑप्शन डी रॉस ने। अमेरिकी समाजशास्त्री C.H. कूले ने अपनी बुक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में आत्मदर्पण सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने कहा समाज के संपर्क में आने पर व्यक्ति के आत्म का यानी कि स्वयं का विकास होता है। जब व्यक्ति जो है समाज के संपर्क में आता है तो उसके स्वयं का विकास होता है। समाज एक तरीके से उसके लिए दर्पण का कार्य करता है, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम आत्मदर्पण या स्वदर्पण का सिद्धांत कहा जाता है। इसीलिए इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए कूले ने। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समाजीकरण का मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए दुर्खिम ने, बी रेमंड ने, सी मीड ने, डी मॉन्टेसरी ने। आइए आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी मीड ने। मीड ने जो है व्यक्ति में सेल्फ का विकास किस प्रकार होता है यह बताने के लिए मीड ने मैं और मुझे वर्ड का प्रयोग किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना, स्वयं के सामाजिक मानदंड बनाना, या ऑप्शन सी समाज में बड़ों का सम्मान करना, या ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही समाजीकरण है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ऑप्शन डी संगति की आवश्यकता। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पर। विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं? ऑप्शन ए संकीर्णता, ऑप्शन बी अंधविश्वास, ऑप्शन सी कुरीतियों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। बच्चे की जो संकीर्ण सोच होती है उसे दूर करता है विद्यालय। अंधविश्वास, कुरीतियों, शिक्षा के द्वारा विद्यालय इन सभी कुरीतियों को दूर करता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी खाना, ऑप्शन सी भूख, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर क्या बनेगा बताइए? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए समाजीकरण। आइए अगले क्वेश्चन पर। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है ए
वयस्क होने पर, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था से, सी किशोरावस्था से, डी गर्भावस्था से। आइए आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था से बालक का सामाजिक विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण हैं आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता एवं वातावरण, सी जाति भेद, डी वातावरण। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी आनुवंशिकता व वातावरण। आइए अगले क्वेश्चन पर। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसने कहा या ये कथन असत्य है, कदाचित सत्य है, डी आंशिक रूप से सत्य है। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर रहेगा सत्य है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन एकदम से सत्य है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है, ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। आंसर करिए बाल्यावस्था। और आप कमेंट बॉक्स में बाल्यावस्था को किस किस नाम से जाना जाता है आप आंसर करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, ऑप्शन ए अपवंचन, बी परिपक्वता, सी शून्यता, डी न्यूनता। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। वंचित बालकों का लक्षण है। वंचित बालक ऐसे बालक होते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाओं में पिछड़ जाते हैं। उनका विकास जो है सामान्य बालकों के जैसे नहीं हो पाता। ऐसे बालकों को वंचित बालक कहते हैं। तो आप इनमें से बताइएगा कि वंचित बालकों के क्या लक्षण हैं। ऑप्शन ए बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, ऑप्शन बी शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, ऑप्शन सी शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। वंचित बालकों के लक्षण ये सभी हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। इनमें से समाजीकरण की विशेषता है, ए स्वयं का विकास, बी मूल प्रवृत्तियों का विकास, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। समाजीकरण की ये दोनों ही विशेषताएं हैं, स्वयं का विकास और मूल प्रवृत्तियों का विकास। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानसिक संघर्ष को उन क्रियाओं की दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें दो या दो से अधिक सामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं जिन्हें एक ही समय में संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन सुनिए, बोरिंग ने या लैंगफिल्ड ने या फिर वेल्ड ने या फिर उपयुक्त सभी ने। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ने। आइए अगले क्वेश्चन पर। गिलिन ने प्रतियोगिता के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। आप आंसर करिए कमेंट में। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए गिलिन ने जो है प्रतियोगिता के 2 प्रकार बताए हैं, वैयक्तिक प्रतियोगिता और अवैयक्तिक प्रतियोगिता।